जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप इसमें 1600 पर आवर के हिसाब से डेटा एंट्री का वर्क कैसे कर सकते हैं और ये वर्क कैसे लेंगे, क्या क्या चीजों की जरूरत है, कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए और उन कमेंट्स में जो मेन चीज मुझे समझ में आई कि लोगों का फर्स्ट इशू जो उनका है कि वो एक प्रोफाइल बनाने का और सेकंड जो है वो पोर्टफोलियो बनाने का, कि आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है और पोर्टफोलियोज कैसे क्रिएट करने हैं, कि अगर आप डेटा एंट्री के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे। आज के वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आप डेटा एंट्री के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोफाइल कैसे बनाएंगे और आप यहाँ पे पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो प्रोफाइल खोली है, एक तो मेरा ये पीपल पर आवर का है और सेकंड मैंने यहाँ पे अपवर्क की खोली है। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में मैंने सेम कंटेंट ही लिखा हुआ है। अब आपको जैसे एक प्रोफाइल बनानी है, जैसे पीपल पर आवर पे आपको कोई प्रोफाइल बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप इस पर ही जाके और यहाँ पे आप कोई भी सर्च फ्रीलांसर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू टैब यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया करता हूँ कि जब आप यहाँ पे डेटा एंट्री सर्च करेंगे तो यहाँ पे डेटा एंट्री क्लर्क और इस टाइप की कुछ जॉब्स आ गई। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा डेटा एंट्री सर्च किया। अब जिन लोगों की भी प्रोफाइल में डेटा एंट्री होगा वो मुझे यहाँ पे शो करेंगे। अगर इनकेस आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हैं अपवर्क पे, आप यहाँ पे सर्च कीजिए डेटा एंट्री। अब चूंकि एक ही साइट पे जैसे कि आप यहाँ का कोई कंटेंट उठा के सेम यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में क्रिएट कर देते हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी कंप्लेन कर दे, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे किसी और की प्रोफाइल जो कि अपवर्क पे बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका सक्सेस स्कोर अच्छा है और यहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया है, सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप यहाँ से किसी की भी एक प्रोफाइल ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक इनकी प्रोफाइल देख लिया करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी यहाँ पे प्रोफाइल शो हो रही है। यहाँ पे इनकी जनरल प्रोफाइल अलग है, साथ में यहाँ पे डेटा एंट्री की प्रोफाइल इन्होंने अलग बना के रखी हुई है और वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह की इन्होंने अलग से प्रोफाइल बनाई है। तो यहाँ पे आप इनमें से किसी की भी एक प्रोफाइल ले सकते हैं जिसका भी डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हों। जैसे कि ये एक दिखाई दे रहा है कि इनका डिस्क्रिप्शन एकदम परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ है। साथ में आप इनका ये भी चेक करेंगे तो डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। तो आपको करना क्या है, आपको आपकी जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है आपको इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे आपका नेम दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल में आपको यहाँ पे सारी चीजें एडिट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिया करते हैं डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। इसके बाद आप और कौन कौन सी चीजों में स्पेशलिस्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे MS वर्ड में है, साथ में आप यहाँ पे एक्सेल में है। तो यहाँ पे आप इसी टाइप से स्प्रेडशीट, इमेज टू डॉक्यूमेंट एंड सीट, इस टाइप से आप कोई भी एक टैगलाइन जो कि ज्यादा से ज्यादा सर्च में भी आ सके, कि अगर कोई जॉब टाइटल के हिसाब से सर्च कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री लिख देंगे तो अगर आपकी प्रोफाइल कोई देखता भी है तो भी वो शायद उसको नेग्लेक्ट कर दे। तो यहाँ पे आपको हर चीज बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखना है कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे एक कवर इमेज आप लगा सकते हैं। कवर इमेज आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या आप खुद की भी बना सकते हैं। जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा चूंकि वेबसाइट डेवलपमेंट का है तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के हिसाब से एक बैनर लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरी साइट का नाम लिखा है, यहाँ पे मेरी कंपनी की साइट का नाम लिखा है। तो यहाँ पे इसी टाइप से मैंने एक बैनर लगाया है। फिर आती है आपकी प्रोफाइल इमेज। तो प्रोफाइल इमेज आपकी ऑलवेज, ये तो मेरी जो इमेज है जो कि मैंने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है प्रोफाइल। और अगर आप कभी भी प्रोफाइल बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ कि आपका जो चेहरा है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए और साथ में आपकी फ्रंट में इमेज होना चाहिए। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप यहाँ पे सनग्लासेस लगा के या इस टाइप की कोई भी इमेज डालते हैं तो यहाँ पे आपको एज अ प्रोफेशनल क्लियर इमेज लगानी है। साथ में यहाँ पे आपको अपना प्राइस डालना है। तो स्टार्टिंग में आप $3 से $5 तक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे $5 कर दिया करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे अपना फोन नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे एक फोन नंबर दे के रखा हुआ है।
अब इसके बाद आता है अबाउट सेक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट लिखा हुआ है। ये तो चूंकि सेम टू सेम वही है जो मेरा अपवर्क में था, तो आप यहां से कर सकते हैं कि आप यहां से इनका कंटेंट इस टाइप से कॉपी कर लीजिए और आप इसको यहाँ पे पेस्ट करके आपको जो भी चीज लगता है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब आपको यहाँ पे लगता है कि जो जो चीजें आपके अंदर हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। आपकी प्रोफाइल एकदम अच्छी दिखना चाहिए और आप चाहें तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे डैश साइन का या फिर आप यहाँ पे प्लस साइन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, तो ये चीजें क्या है कि एक अलग टाइप से यहाँ पे शो होंगी। नेक्स्ट लिखा मैंने इमेज टू डॉक्यूमेंट, तो आपको इस टाइप से सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं ताकि आपका एक अलग से दिखाई दे जाए कि ये बंदा ये चीजें किया करता है। और आप चाहें तो यहाँ पे एक हेडिंग भी दे सकते हैं कि आई एम एक्सपर्ट इन, ठीक है। तो आपने इतना एक दिया और उसके बाद आप अपनी सारी यहाँ पे स्पेशलिटी लिख सकते हैं, आप किन किन चीजों में एक्सपर्ट हैं। तो जैसे कि ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। अब आप इसके बाद यहाँ पे स्प्रेडशीट लिख सकते हैं कि जो अगर आप स्प्रेडशीट बनाते हैं या आप एक्सेल सीट बनाते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपको आता है वो सारी चीजें आपको पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये आपको अबाउट अस जो सेक्शन है ये एकदम आपका परफेक्ट यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपकी प्रोफाइल की स्किल्स क्या क्या चीज है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ स्किल्स डाली हैं जो कि मेरी स्किल्स हैं, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट एसईओ वगैरह से रिलेटेड है कि मैं एसईओ का भी काम करता हूँ, वर्डप्रेस का भी काम करता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। लेकिन आप जो यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो जैसे एक यहाँ पे डेटा एंट्री आ गया, आप यहाँ पे फिर से डेटा एंट्री अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको डेटा एंट्री क्लर्क आ गया, डेटा एनालिटिक्स आ गया, डेटा स्क्रैपिंग आ गया। तो आप ये एक एक करके इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है ताकि सारी स्किल्स आपके इसमें आ जाएं। तो अब हम यहाँ पे वर्ड टाइप करके देख लिया करते हैं। तो यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये डेटा एंट्री के अंदर आती हैं। अब हमने यहाँ पे एक्सेल टाइप किया तो यहाँ पे एमएस एक्सेल आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे पीडीएफ टू अगर कोई और करते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ टू वर्ड आ गया। साथ में यहाँ पे पीडीएफ आप फिर से टाइप कीजिए, चूंकि आप यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 15 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी टाइप से करना है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैं कुछ यहाँ पे रिमूव करके आपको और यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। जैसे कि आप पीडीएफ करते हैं तो आप यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्जन का भी कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे इमेज टू आप अगर कुछ करते हैं तो यहाँ पे सर्च करके देख लीजिए। तो यहाँ पे इमेज एडिटिंग का आ गया, फिर यहाँ पे इमेज रीसाइजिंग का आ गया, फिर यहाँ पे इमेज कलर का, इमेज कन्वर्जन का, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जिस जिस टाइप की भी आप यहाँ पे कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट चीज आता है कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी है। तो आपके पास अगर कोई लैंग्वेज स्किल है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी आ गया। अब हम यहाँ पे इंग्लिश करते हैं तो ये हमने यहाँ पे इंग्लिश किया, यहाँ पे इंग्लिश आ गया। इसके साथ में अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज आपको आती है, रीजनल लैंग्वेज वगैरह भी आती हैं या फिर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, मान लीजिए आपको फ्रेंच आती है या इस टाइप की कोई लैंग्वेज आती है, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है कि इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज अगर आपकी कोई है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मोस्टली वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिनमें आपको लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिल सकता है। जैसे कि एक हो गई आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिल सकता है। उसके साथ में आपको यहाँ पे जो वेबसाइट का अगर कोई होगा, जैसे कि हम यहाँ पे और भी देख लिया करते हैं, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और यहाँ पे इंटरनेट वगैरह का अगर कोई है, जैसे रिक्रूटमेंट फर्म का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क मिल सकता है वो आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। मार्केटिंग में भी
आपको बहुत सारा काम मिल सकता है। और आप यहाँ पे आईटी जरूर सिलेक्ट कीजिए और इंटरनेट जरूर सिलेक्ट कीजिए। तो ये 5 कब से कम आप कर सकते हैं। अगर मैं डेटा एंट्री के लिए बात करूं तो आप यहाँ पे आईटी कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं और न्यूज कर सकते हैं। ये न्यूज के बाद यहाँ पे अगर हम पब्लिशिंग में जाते हैं तो पब्लिशिंग भी हम कर सकते हैं और एक और यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 5 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो मैंने आपको 5 बोले हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई वीडियो आपने बना के रखा हुआ है वो किसी और साइट पे है, तो आप यहाँ पे वो वीडियो वगैरह भी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है या यूट्यूब पे है, तो आप यहाँ पे वो वीडियो भी आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई स्लाइड्स बनी हुई है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्लाइड शेयर पे कोई स्लाइड्स यहाँ पे बना के रखी हुई हैं, तो वो चीज कंटेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो चीज आती है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे आपकी लोकेशन सिलेक्ट करनी है, जो कि हमारी मुंबई है। देन नेक्स्ट कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रीलांसिंग जॉब चाहिए है तो आपको यहाँ पे रिमोट वर्क ओनली सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग वर्क के साथ अगर आपके एरिया के अंदर कोई आपको काम मिल रहा है तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं कि रिमोट एज वेल एज ऑन साइट वर्क। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऑन साइट वर्क जो होता है वो किसी स्पेशल लोकेशन पे जाके आपको करना पड़ेगा, और अगर रिमोट लोकेशन होता है तो वो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का काम करना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको ये चीज भी मेंशन करना है कि आप अपनी जगह से, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी मुंबई में रहता हूं, अगर मुझे पुणे का आता है या मुझे मुंबई से सिर्फ थाने का एक लोकेशन का मुझे चाहिए है, तो मैं यहाँ पे वो चीज मेंशन कर दूंगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे 45 माइल्स तक जा सकता हूँ या 45 किलोमीटर। ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना माइल्स होता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए एक वैल्यू। और ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं आपकी प्रोफाइल पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसे शो होने लगती है। तो ये कुछ था प्रोसेस की आपको पूरी प्रोफाइल कैसे बनानी है। अब बात करते हैं हम कि आपको यहाँ पे पोर्टफोलियोज कैसे क्रिएट करना है। तो पोर्टफोलियो के लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आना है जहां पे अभी हम इससे पहले थे एडिट प्रोफाइल पे। तो एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ फाइल करना है और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपको इसको ब्राउज करना है और आपको कोई भी इमेज यहाँ पे पहले से ऐड करके रखना है। अगर आप डेटा एंट्री से संबंधित आप कुछ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने सिर्फ यहाँ पे सर्च किया डेटा एंट्री वर्क, और आप यहाँ पे इमेजेस पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको कोई भी एक इमेज मिलती है। जैसे मान लीजिए ये एक इमेज है, तो ये इमेज को आप यूज कर सकते हैं अगर आप एक्सेल का काम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को यहाँ पे सेव कर लिया करता हूँ और अब मैं यहाँ पे जाया करता हूँ और मैंने इसको ब्राउज किया और यहाँ पे मेरी इमेज डेस्कटॉप पे सेव हुई है। मैंने इस इमेज को यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। आपको साथ में यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कि ये इमेज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि MS एक्सेल सीट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज टू एक्सेल कन्वर्जन। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इमेज टू एक्सेल कन्वर्जन करना है और आपको इसको डन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आपके 2 पोर्टफोलियो क्रिएट हो गए। अब आपके यहाँ पे 2 चीजें क्रिएट हो गई, आपको इसको डन क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा जो कि आपका सक्सेस मैसेज रहेगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अभी जो पीपल पर आवर की टीम है उसके लिए फॉरवर्ड की गई है। और जैसे ही आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अप्रूव हो जाती है वो आपका सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो बनाया था वो भी शायद अभी यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 अभी यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं पोर्टफोलियो। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा आ रहा है ये एक्सेल सीट वाला, और जो सेकंड मेरा था वो पहले का था वेबसाइट डिजाइनिंग का जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था। तो सारी चीजें आपको भी करना है। ऐसा हो सकता है कि आपने ऑफलाइन बहुत वर्क किया हो लेकिन आपके पास यहाँ पे आपको शो करने के लिए आपके पास चीजें ना हो, तो आप यहाँ पे इमेजेस जो आपको चाहिए हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड वो आप यहाँ पे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि जिस टाइप की भी आपको इमेज चाहिए। कि मान लीजिए आपका जो वर्क है वो आपका इमेज कन्वर्जन
कन्वर्जन का है तो आप यहाँ पे इमेज कन्वर्जन सर्च कीजिए और उस टाइप्स की इमेज जो भी आपको लगता है कि आपके काम के हिसाब से परफेक्ट है वो आप यहाँ पे इमेज ऐड कर दीजिए। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिससे आप अपनी प्रोफाइल अच्छी बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप पीपल पर आवर पे वर्क ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी मैसेज किया है कि यहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ मैंने काम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जिसको मैंने हायर किया था उससे मेरी बात हुई है और उनको जो भी मैंने यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है, अगर मैं अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि मैंने यहाँ पे जिन लोगों को भी हायर किया हुआ है, इससे पहले मैंने जो भी प्रोडक्ट्स पे काम करवाया हुआ था, जैसे कि मैंने एसईओ के लिए यहाँ पे काम करवाया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिनके लिए भी मैंने पे किया हुआ था उन लोगों को पैसे 100% मिले हैं। तो ये चीज आपका जो है कि यहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं, मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं कि यहाँ पे पैसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपको जब यहाँ पे ऑफर आता है, आप जब हायर होते हो तो वो पैसे आपके पीपल पर आवर के पास आ जाते हैं। लेकिन इनकेस अगर आप काम अच्छा करके नहीं दिया करते हैं और जिस क्लाइंट ने आपको हायर किया था वो आपकी कंप्लेन कर देता है या फिर वो आपको रिफंड करने के लिए बोलता है, तो ऐसा होता है कि आपको पेमेंट नहीं आता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप काम अच्छा करके नहीं दोगे तो ये तो ऑफलाइन में भी दिक्कत है कि अगर आप किसी ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, वहां पे अगर आप काम उनको अच्छा करके नहीं दे रहे हो तो ये समझ लो कि 2 दिन के अंदर आपकी जॉब चली जाएगी। यही चीज यहां भी होती है कि यहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर आप काम करके नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे तो आपकी तरह हजारों लोग ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं काम करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ऑलवेज अगर आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है तो आपको अच्छे से अच्छा करके देना है और ऑलवेज ट्राई करना है कि पैसे आपको कम मिले लेकिन आपको एक अच्छा रिव्यू मिले। तो आप इसमें पीपल पर आवर में और कौन कौन से वीडियो देखना चाहते हैं वो सारी चीजें आप मुझे बताइए, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया है मैंने आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया है कि आप लोगों को इन 2 चीजों में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आई होप आपके ये 2 जो डाउट थे कि आप प्रोफाइल कैसे इंप्रेसिव एक क्रिएट करेंगे और साथ में आप यहाँ पे पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे, ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और जाते जाते बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही सारे अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।